साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। एक पूरा मैंने एहतजाज में हम जा रहे थे और तुमने हमारे पे जुल्म किया, और जो हमारी ख्वातीन के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे जो तुमने शेलिंग की, हमारी तो तैयारी नहीं थी तब, क्योंकि हमने डीजल ने 2 धरने दिए, कांपे टांगने वाली बिलावल ने उसने 1 धरना दिया। हमने तो कभी किसी को नहीं रोका, हमने तो किसी का रास्ता नहीं रोका। तो हम तब तो तैयार नहीं थे। अब सनाउल्लाह और तुम्हारा जो शहबाज शरीफ, वो वैसे ही डरा रहता सारा वक्त। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। जब भी हम करेंगे, और वो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। उसके से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। अब तो पूरी कर लूं, अभी बाद में नारे मरवाऊंगा आपसे मैं। और थोड़ी एनर्जी बचा लेना। हफ्ते को आपने इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूं कि हफ्ते को जो हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद की आपकी तंजीम को खास तौर पे मैं चेक करूंगा। मैं आऊंगा उस दिन, रहीम यार खान जलसा कर रहा हूंगा, उधर से मैं आपको चेक कर रहा हूंगा कि इस्लामाबाद किस तादाद में बाहर निकलता है हफ्ते को। तो अच्छा, अब सुनो, आखिरी दो बातें मैं ये चाहता हूं कि आपने घर घर जाना है, लोगों को आपने तैयार करना है। हकीकी आजादी की तहरीक में हमने एक पैम्फलेट बनाई है जो अली अवान और खुरम इंशाल्लाह आप में बांट देंगे, जो लोगों को बताएंगे कि हकीकी आजादी की तहरीक है क्या, क्यों आपने अपने आप को आजाद करना है, क्यों वो लोग जो बड़े बड़े करप्शन केसेस में मुलव्वस थे, वो अपने आप को माफ करवा रहे हैं, खुद ही कानून बना के खुद ही अपने आप को करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं, अरबों रुपए के। और वो इस इंपोर्टेड हुकूमत में आके पैसा बना रहे हैं करप्शन केसेस माफ करके, और लोगों को महंगाई के समुंदर में डूबते जा रहे हैं लोग। 45% महंगाई, जिसको सेंसिटिव SPI कहते हैं, ये 50 साल के बाद इतनी महंगाई है, और महंगाई बढ़ती जा रही है। रुपया गिरता, जिस तरह रुपया गिरता जाएगा महंगाई बढ़ती जाएगी। बिजली के बिल लोगों के ऊपर, जिस तरह बिजली का बम गिरा लोगों पे, तो IMF तो कह रहा है अभी मजीद और बिजली महंगी होगी। इसलिए आपने सारे लोगों को तैयार करना है। इस हुकूमत का कभी भी आने का मकसद अवाम की खिदमत करना नहीं था। इन्होंने अपनी चोरी बचानी थी, और दूसरा इन्होंने जो बाहर आका जो इनको लेके आए उनके मुताबिक पाकिस्तान को चलाना था, उनके हुक्म के ऊपर। आपने सबको तैयार करना है, और इंशाल्लाह मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका सैटरडे को जो टर्न आउट तंजीम निकालेगी लोगों को, वो तारीखी होगा। एक मिनट, सारे जरा मुझे बताएं कि हफ्ते को आपने पूरा जोर लगाना है इंशाल्लाह। और उसके बाद फैसला करूंगा कि किस दिन मैंने कॉल देनी है। वो कॉल सिर्फ मुझे पता कब देनी है, और सिर्फ मैं फैसला तब करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरे टाइगर और टाइग्रेसेस तैयार हैं आजादी के लिए। खामोशी से जो मैं आज इतनी जबरदस्त अपनी तंजीम के सामने जो मैं आज पैगाम देना चाहता हूं, पीछे उधर चुप,
देखें, आजादी दुनिया की तारीख में कभी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, जदोजहद करनी पड़ती है, जिहाद करनी पड़ती है। जो लोग इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो इस निजाम से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जो लोग अरबों खरबोपति बन चुके हैं, इस निजाम के ऊपर कब्जा करके, वो कभी आराम से हमें आजादी नहीं देंगे। ये जो आपकी हकीकी आजादी की तहरीक है, ये दरअसल तहरीक के पाकिस्तान के बाद जब हमारे बड़ों ने जदोजहद करके पाकिस्तान बनाया, ये उसके बाद सबसे बड़ी तहरीक है कि इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद किया जाए। हकीकी आजादी क्या है? हकीकी आजादी सबसे पहले आपको समझनी है, क्योंकि देखें, आपने लोगों के अंदर जाना है। लोग आपसे पूछेंगे कि हकीकी आजादी क्या है। हकीकी आजादी सबसे पहले अपने ज़हन में, अपने दिल में और दिमाग में वो कैसे आती है? जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, दरअसल आप अपनी आजादी का ऐलान करते हैं कि मैं आजाद इंसान हूं। जब आप अल्लाह को मानते हैं और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, आप साथ ये भी अपनी आजादी का दावा करते हैं। मैं इसलिए अपनी कौम को जब से प्राइम मिनिस्टर बना, मदीना की रियासत की समझाने की कोशिश की। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई कि बड़े बड़े स्कॉलर्स हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, यूनिवर्सिटीज डिबेट्स करवाएं, बताएं कि वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था मदीना में, कि चंद ही सालों के अंदर जिन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत की। ये इंसानी तारीख का हिस्सा है कि 10 साल में इंसान तब्दील हुए, 622 से 632। जब मेरे नबी इस दुनिया से गए, 10 सालों के अंदर वो लोग जो 2 सुपर पावर्स के बीच में हैसियत ही नहीं थी उनकी, 10 सालों के अंदर वो तब्दील हुए। वो इनकलाब फिक्री इनकलाब था। जंगों के अंदर तो सिर्फ 1200-1300 सारे लोग 10 साल में मरे थे, दोनों तरफ। टोटल लोग 1200-1300 उन जंगों के अंदर मरे थे, लेकिन ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था और वो शुरू हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह के दावे से। तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को आजाद करना है। आप उसी दिन आजाद हो जाते हैं जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में चला जाए। और ये ना समझे कि सिर्फ वो पत्थर के बुतों को पूजा करना शिर्क है। मेरी नजर में जब एक इंसान अपने जमीर का सौदा करता है, जब अपने आप को जमीर को बेचता है, और जो सबसे खौफनाक बुत, खौफ का बुत, जब वो खौफ के बुत के सामने झुक के राय हक से उतरता है,